नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो बिहार करंट अफेयर 1000 प्रश्न साथियों हम लोग देख रहे थे, जिसमें आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया था। पिछले वीडियो में लगभग आपका 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आपका 1000 क्वेश्चन की बात कही गई थी, जिसमें 600 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया गया था। बचा 400 क्वेश्चन को हम लोग 2 वीडियो में ही देखेंगे, 200 क्वेश्चन करके। उसके बाद जो है आपका मंथ वाइज जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 वीडियो में हम लोग 7 मंथ के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आपका कम समय में बेहतर रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 601 नंबर के क्वेश्चन से। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। ये बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका पहले भी करवा दिया गया था, फिर से हम लोग देखते हैं। 6 से 1 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपौल। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। आपको बता दें 2021-22 के हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें 2022 आपका कंप्लीट हो गया था। ये आपको 2021 का है, तो 2021 और 22 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। वर्तमान में जो बिहार के पुलिस महानिदेशक है, जिसे हम लोग डीजीपी कहते हैं, वो है आपको एसके सिंघल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई थी? जो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता आपको ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है रजिया सुल्ताना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जहानाबाद में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए जारी की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1532 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं 609 नंबर का। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 35 किलो अनाज। अगला जो है, कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले में कितने रुपए देने की घोषणा की है? इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 75 लाख रुपए। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 वर्षों में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मार्च 2022 तक। अगला जो क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे अब, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है? इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 15 जगहों पे। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लाख। 3, 4, 5 क्वेश्चन जो आपको रिपीटेड भी मिलेंगे, तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल को। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 117 नगर निकायों में। अगला जो क्वेश्चन है, गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर। बक्सर जिला जो है आपको रामायण सर्किट में सम्मिलित है। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 620 नंबर का पटना। बिहार सरकार ने मिशन 5.0 का संबंध किससे है? बिहार सरकार को जो मिशन है उसके बारे में पूछा गया है 5.0। इसका जो संबंध है आपको याद रखना है वृक्षारोपण से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 10.5%। आपको एक बात बता दें, आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, उसके बाद आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22,
इन दोनों का जल्द ही वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा, जिसमें किसी से भी अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए, यानी 2020-21 के बारे में भी पूछा जाए या 2021-22 जो हाल ही में आपका पेश किया गया फरवरी माह में, उसके बारे में पूछा जाए, आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। और बिहार बजट 2000 आपका 21-22 और 2022-23 यानी 2 साल के पिछले बजट को हम लोग देखेंगे और 2 साल के पिछले आर्थिक सर्वेक्षण को भी देखेंगे। शानदार आपका सेशन शुरू होने वाला है। जैसे ही 1000 आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, सेलेक्टेड टॉपिक आपके करंट अफेयर और माह वाइज आपका करंट अफेयर शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका करंट अफेयर कंप्लीट होगा, बिहार के सेलेक्टेड टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है एक एक करके सभी को समाप्त कर देंगे। एग्जाम से पहले आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 3 फैक्ट्री को। अगला जो क्वेश्चन है, खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 10। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 626 नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिट कोविड। काफ़ी पॉपुलर रहा था, याद कर लेंगे। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वो किस जिले की रहने वाली है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना की। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने आपका सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 628 नंबर का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वीमेंस कॉलेज पटना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति में बिहार के कितने कृषि उत्पादकों को शामिल किया गया है। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा एक भी नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना % प्रावधान किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता 7.71%। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डाउट क्लियरेंस और मॉक टेस्ट। और डाउट क्लियरेंस का क्या है, हर कॉन्सेप्ट सभी टीचर से समझ नहीं आता है, इसलिए टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है सुपर कोचिंग, जहां पे इंडिया के सभी टॉप टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे बीपीएससी क्लियर करने में। सारे सुपर टीचर्स के कोर्स आपको मिल रहे हैं एक ही कोर्स में, और वो है आपका सुपर कोचिंग्स। 25 से ज़्यादा कोर्स आपको सुपर टीचर्स के, 1000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट ऑफ बीपीएससी प्रिपरेशन, 220 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको बीपीएससी के मिल रहे हैं। और अगर ऑप्शनल की बात करें तो सुपर कोचिंग में सभी पॉपुलर आपको ऑप्शनल कवर किए जाएंगे, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी बहुत सारे। इसके साथ साथ करंट अफेयर, जीएस और मॉक इंटरव्यू के लेक्चर, सब कुछ एक ही कोर्स में। और अभी टेक्स्ट बुक पे सुपर मिड ऑफ मंथ सेल चल रहा है, जहां पे मेरे कूपन कोड नाम यूज करने के बाद इस पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट। मतलब 567 रुपये का कोर्स आपको 454 रुपये पर मंथ में। आप सुपर कोचिंग के 7 दिन का फ्री ट्रायल भी एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तुरंत जाके चेक करें। याद रखिएगा, सुपर कोचिंग इंडिया का सभी सुपर टीचर्स का कोचिंग एक ही जगह पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1-2 आपका 12 ऐप। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी ही चर्चा में रही थी, और ये आपको पता है वर्तमान में जो है ये विधायक भी हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता शूटिंग से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होता वो होता आपको संजीव कुमार झा को। बिहार में कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता 10 लाख रुपए। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जी की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है पटना जिले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होता बिहार के जो नए मुख्य सचिव है ये वर्तमान में आपके हैं अमीर सुबहानी। याद रखना है, अमीर सुबहानी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट आपको लगाने पर कितने % की सब्सिडी दी जाएगी। काफ़ी ही चर्चा में रहा था, याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा
हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 30%। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 7। बिहार के किस जिले से उड़ीसा की झारसुगड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो 639 का सही आंसर हो जाएगा पटना से। हाल ही में बिहार की लेखिका तथा साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया, वे किस जिला की निवासी थी? तो 640 का सही आंसर आपका हो जाता है किस जिला की निवासी हैं? भागलपुर जिला की। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? तो वो आपको पता होना चाहिए कब मनाया गया है, 4 मई को। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो वो है आपकी खुशबू कुमारी। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दरभंगा। हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका IIIT भागलपुर, यानी IIIT भागलपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो 645 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन बी 5 किलोग्राम। हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर जो है पाबंदी लगा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता 60 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 647 नंबर का, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा था? तो वो आपको याद रखना है, वो था आपका दूसरा स्थान। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके जो लेखक है हसन इमाम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 649 नंबर का हम लोग देखेंगे आपका, हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमण के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी आपको वाइल जो है बिहार पहुंची है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता 14,000। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है, इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता 7 लाख टन। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्म श्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया, वो मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? तो 651 का सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन डी मधुबनी के। अगला जो क्वेश्चन है 652 नंबर का, हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता यूनिसेफ। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथ्रोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आनंद कुमार। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता 654 नंबर का, वो हो जाता PMCH पटना। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? तो वो आपको जा रही है हैप्पी स्ट्रीट, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर आपको 656 नंबर का हो जाता वो हो जाता महाराष्ट्र। ये साथियों कोरोना आपको पता ही है 2021 में कोरोना का काफ़ी प्रकोप रहा था, तो कोरोना से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो कोरोना के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे अब हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अब आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहा, और अन्य जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम लोग देखते हैं चलेंगे, क्योंकि समय आपके पास कम है और कम समय में आप बेहतर रिवीजन करें। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो 657 का सही आंसर हो जाएगा रघुनंदन लाल भाटिया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिसकर्मी को दे दिया है? तो वो आपका बिहार। अगला जो क्वेश्चन है 659 नंबर का, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में अब से महिला उद्यमी योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने जा रही है। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता ऑप्शन ए 1 जून 2021 हो जाता, क्योंकि 21 का हम लोग पढ़ रहे हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता 660 का, वो हो जाता प्रमोद भगत। अगला जो है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता दरभंगा डायमंड्स ने। हाल ही में किस राज्य ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो वो आपको पता ही है बिहार। बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता जोंक पद्धति। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता आपको हो जाता उत्तर प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे अब 666 नंबर का, कि कोरोना विस्फोट खत्म कर देते हैं इसे। अगला जो क्वेश्चन है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन बता देते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाता 668 नंबर का, ऑप्शन ए 49,638।
हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता ब्लैक फंगस। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता बिहटा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो वो आपका बिहार। अगला जो क्वेश्चन है ये टीकाकरण से संबंधित है, छोड़ते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप आपको एमएसएमई को कितने लाख का सीड फंड देगा? तो वो आपको देगा, याद रखना है। इसका जो सही आंसर आपको हो जाता 15 लाख। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने आपको मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर ली है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता 23,000। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता नेटवर्क सर्वे व्हीकल। हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए हैं? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता बक्सर। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता ब्रिटेन। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं आपका, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन, चलिए ख़त्म करते हैं इसे, कोरोना से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना, चलिए हटाते हैं। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख आपको पौधों लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिशन 5 करोड़ योजना। अगला जो क्वेश्चन है, भाजपा ने बिहार के कितने गांवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त बनाने की घोषणा की है? चलिए कोरोना से है लेकिन आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20,000। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी हुई है? तो 684 का सही आंसर आपको हो जाएगा पप्पू यादव। अगला जो क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण, हटाते हैं इसे। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता 686 का ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सही आंसर 16 अगस्त 2021 को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना, चलिए छोड़ते हैं इसे। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता 75 लाख। हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता फल्गु, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है कोरोना से संबंधित, छोड़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता पटना में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को फसाई ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है? महावीर मंदिर पटना। हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जिले। क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता मधुबनी। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर आपको हो जाता 50 लाख। अगला जो क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो होता है 11.5 लाख घर। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की मंजूरी दी है? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता 128 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपका हो जाता अरवल जिला में। क्वेश्चन है आपका 701 नंबर का, हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार में कितने जिले में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता 8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों को का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब किस जिले में बरामद हुए हैं? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता पटना।
बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता बक्सर। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना % पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता 4.37%। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता 5वां स्थान। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता ऑप्शन ए पटना चिड़ियाघर। क्वेश्चन है आपका 708 नंबर का, हम लोग देखेंगे अब। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्यिक कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता 32,000 करोड़। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपया दिया जाएगा? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता मुंगेर, ऑप्शन सी। बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी, इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 4000 घरों में। हाल ही में बिहार के कितने पंचायत को राष्ट्रीय आपका पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता 7। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टेली ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आपको बिहार। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे आपका 713 नंबर का, हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में किस शहर के लोग सबसे आगे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता पटना के। बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाता 2021 के संदर्भ में वो आपको हो जाता, याद रखेंगे, 10 अप्रैल। बिहार के किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में देश की दूसरी आपका फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता सुपौल। वर्ष 2021 में आपका मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर आपको हो जाता 5 करोड़। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है, इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेंगे? तो उसका सही आंसर आपको हो जाता 385 रुपये। क्वेश्चन है अगला, बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका 6043 करोड़। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी मधुबनी। किस राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है? आपका बिहार। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया, यह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? सही आंसर ऑप्शन ए नवादा। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी छपरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुक्त कराने की योजना बनाई है? सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये आपको किया गया, याद रखेंगे, इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी 14 से 20 अप्रैल 2021। अगला जो क्वेश्चन है 728, हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी तारकिशोर प्रसाद। कौन है अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। 729 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में जल जीवन हरियाणा के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन आदि का जीर्णोद्धार किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाता 26,178। बिहार में पहली बार सरकार दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है, इसके तहत लगभग सरकार कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? सही आंसर आपको 730 का हो जाता ऑप्शन सी 5 लाख क्विंटल। हाल ही में बिहार में एथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है, इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिले में की जाएगी? सही आंसर आपको हो जाएगा 3 जिले में। देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? 732 का सही आंसर आपको हो जाता बिहार सरकार। 733 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार में कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की है? 734 का सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए 5।
क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी 8386। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? सही आंसर आपको हो जाता 5 वर्षों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 737 नंबर का, हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो आपको बन गया है बिहार। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया है, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली भाषा के। 739 का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है? सही आंसर आपको हो जाता 739 का सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी 78.79। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए हैं, इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? तो सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी 2024 से 25 तक। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाता 15 लाख। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सही आंसर IIT रुड़की। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे आपका, अब है आपका 743 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है? सही आंसर जो हो जाता, इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी पटना। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता तीसरी रैंक। अगला जो क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में चर्चा किए थे चनपटिया मॉडल, 745 का सही आंसर आपको हो जाता पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिले में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर आपको हो जाता तीसरा स्थान। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानों को जोड़ा जा रहा है, इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? सही आंसर हो जाता 50। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर आपको हो जाता है इसका ऑप्शन बी अब्दुल बारी सिद्दीकी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 750 नंबर का, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड अपने नाम दर्ज कराया है? सही आंसर आपको हो जाता है इसका ऑप्शन बी राजीव कुमार। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है, इसके तहत जो है आपको कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता 48 घंटे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाता बिहार। बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया गया है? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन ए नालंदा। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी है? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन ए 446 करोड़। क्वेश्चन है आपका अगला कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता पिछले वर्ष के संदर्भ में 31 अक्टूबर 2021। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी 8। हाल ही में बिहार के किस जिले की वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता सहरसा। रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है, इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर 2017। हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया, वे कितने वर्ष तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाता 1 दिन के लिए रहे थे, 1 दिन के लिए रहे थे और इनके बाद जो है इनकी जगह पे ला दिया गया आपको अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी भी कुछ दिन रहे और उसके जगह पे जो नए बने थे वो आपको बने थे विजय चौधरी, जो वर्तमान में अभी भी बिहार के शिक्षा मंत्री है, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? सही आंसर हो जाता बिहार। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि राज्य में बंद वालू खनन को फिर से शुरू करने के लिए कब तक के लिए अवधि को विस्तार कर दिया गया है? सही आंसर आपको हो जाता है इसका ऑप्शन सी 31 मार्च 2022। हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों को जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? सही आंसर हो जाता 6 जिला। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का
सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? सही आंसर हो जाता मोकामा। हाल ही में 100 स्मार्ट शहर की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर हो जाता आपको ऑप्शन सी पटना। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता दूसरा। हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 छोड़ देते हैं इसे। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए की घोषणा की है? सही आंसर आपको हो जाता 5 लाख रुपए। हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं एवं युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपया लोन देने की घोषणा की है? जिसमें आपको हो जाता 10 लाख रुपया लोन देगी, जिसमें 5 लाख आपका माफ़ हो जाएगा और 5 लाख जो है आपको चुकाना पड़ेगा। अगला जो है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन पहुंचने की उम्मीद है? सही आंसर हो जाएगा 1.3 लाख टन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? सही आंसर हो जाता 194। बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिले में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता ऑप्शन डी 15 जिले में। बिहार में हाल ही में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता 72 घंटे पहले। हाल ही में बिहार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? सही आंसर आपको हो जाता 26। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। वे किस जिले के निवासी हैं? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे नालंदा जिले के। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर छोड़ देते हैं इसे। क्वेश्चन है आपका, इसे भी छोड़ देते हैं, कोरोना से संबंधित है। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन डी खेसारी। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कोरोना छोड़ देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसे। निवासी पद्म भूषण के बारे में पूछा गया है। पद्म भूषण रंजन मिश्रा का निधन हो गया है। वे किस आपको कला क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता शास्त्रीय संगीत से। कोरोना से ही इनका निधन हो गया था। हाल ही में बिहार के कितने जिले के 26 बड़े जलाशय को हेल्थ कार्ड? फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सही आंसर 12। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण के मौत होने पर उनके परिजनों को कितने आपको लाख रुपए की राशि दी जाएगी? तो सही आंसर 30 लाख रुपए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर आपको हो जाता है इसका ऑप्शन बी गोपालगंज। हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान से एक अभियान शुरू किया है? सही आंसर आपको हो जाता है इसका पटना। बिहार में अब किसी माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जियो आपका टैंगिंग। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी 20,000 रुपये का। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार ने निर्देशों पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी पोषण ट्रैकर। अगला जो क्वेश्चन है कोरोना से संबंधित छोड़ देते हैं। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? सही आंसर आपको हो जाता 787 नंबर का ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन है आपका 788 नंबर का कोरोना से संबंधित छोड़ देते हैं। बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर आपको बेगूसराय हो जाता। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने जिले में सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता ऑप्शन डी 6। अगला जो क्वेश्चन है 2019-20 छोड़ देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल की गई है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो आपको हो जाता ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल फोरम के तहत आपका डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब का सदस्य बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, सही आंसर प्रियनाथ। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए 20। हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी बोधगया। बिहार के राजगीर में बन रहे जूह सफारी का लोकार्पण कब किया गया? सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी अप्रैल 2021 में। बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया गया? तो सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन डी रोहतास। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 798 नंबर का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी
AR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर आपको हो जाता है बिहार। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चे को स्कूल भेजने का एक आपको महाअभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चे को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया था? सही आंसर आपको हो जाता है इसका ऑप्शन सी 80,000। हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई है? सही आंसर आपको हो जाता है इसका ऑप्शन सी 9 लोगों को। तो आज हम लोग 200 क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट जो आपके 200 क्वेश्चन बचे उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 1000 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उसके बाद हम लोग मंथली वाइज करेंट अफेयर को देखेंगे, जैसे जनवरी माह में जितने भी महत्वपूर्ण घटना घटे, जैसे आपका गणतंत्र दिवस हुआ, बिहार के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और बिहार में जो है आपको बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार आपको बिहार में जो है एक टाइगर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसमें बाघों की संख्या कितनी है, ये तमाम बातों को हम लोग जनवरी के करंट अफेयर में देखेंगे। लगभग जो है आपका 50 से 60 करंट अफेयर हम जनवरी के बताएंगे, और उससे बाहर आपका जनवरी में नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।